मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी के अंदर क्या होता है कि जिस ट्रिगर से घबराहट होती है, कंटेमिनेशन ओसीडी में सबसे ज़्यादा पोटी से नफरत होती है, तो उनको अपनी पोटी से भी घिन आने लग जाएगी, दूसरों की पोटी से भी, जानवरों की पोटी से, और फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि हर पीली चीज़ से भी वही एहसास होने लग जाता है जो असली पोटी से होता है। और ऐसा ही आपके केस में भी हुआ है कि आपको गांव के लोगों से गंदगी का एहसास होता है, तो फिर गांव के लोगों के नाम हैं उससे भी एहसास होने लग जाएगा। और उसके साथ साथ एक ऐसा ट्रिगर भी जन्म ले लेगा जिसे कहते हैं कि उनकी फ़ोटो देख ली। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप व्हाट्सएप पे उनकी फ़ोटो देख लोगे तो भी वही फाइलें ओपन हो जाएगी, क्योंकि मन सीधा वहीं पर जाकर कनेक्ट करेगा और फिर आप वही कंपल्सन करने लग जाओगे। तो ऐसा ही आपका एक कंपल्सन है कि आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो देख लेते हो, तो आप इसलिए आप 2 फ़ोन रखना आरंभ कर दिए हो कि 2 फ़ोन रखेंगे कि जिस पे सिर्फ नाम आएगा, फ़ोटो नहीं आएगी, और व्हाट्सएप अपना अलग से ही चलाते हो, तो जिसमें उन लोगों को ऐड करते ही नहीं हो जो बिसलपुर से संबंधित है या जिस गांव से आपको दिक्कत है उससे संबंधित है। तो लेकिन आज इस ट्रिगर को आप बिल्कुल न्यूट्रलाइज करेंगे। आप फोटो भी देखोगे, व्हाट्सएप भी उसी फ़ोन में इंस्टॉल करोगे, और दूसरा फ़ोन जो बेफालतू का आपने रखा हुआ है वो भी बंद कर दोगे। इसी को आज समझते हैं कि इससे क्या नुकसान हो रहा है, ये ओसीडी कैसे करवा रही है। गीता थेरेपी फॉर्मेट से इस समस्या का निदान निकालने वाले हैं। रेडी हैं? रेडी। तो सबसे पहले आपने लिख देना है गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी। उसमें 4 कॉलम बनेंगे, कौन कौन से? A B C D और D। ए को क्या कहते हैं? ट्रिगर। और बी को एहसास, शक, वहम, शक, वहम, विचार, अवशेषण और लगना। ये बी में आ जाएगा, जिसे इंग्लिश में ऑब्सेशन बोलते हैं। और उसके बाद मन में एक संभावित खतरा पैदा होगा कि कुछ हो जाएगा। जैसे ही ट्रिगर एक्टिव होगा, जैसे आप फोटो देखोगे उसके बाद गंदगी का एहसास होगा। ये वर्तमान में होगा, प्रेजेंट मोमेंट में होगा, अभी होगा, और इसी के कारण फ्यूचर में कुछ डर खतरा पैदा हो जाएगा कि फ्यूचर में कुछ हो जाएगा। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? फोटो को देख किसी चीज को हाथ लगो तो वो भी गंदी हो जाएगी। हाँ, इसे लिखते हैं संभावित डर, खतरा, नुकसान। फिर मन क्या करता है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए 2 तरीके बताता है। वो 2 तरीके कौन से हैं? हाथ पर धो लो या स्नान कर लो, सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन क्या बन जाती है? बीमारी बन जाती है, बीमारी बन जाती है, प्रॉब्लम बन जाती है। सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। मन 2 तरह के सॉल्यूशन बताता है, एक तो है डूइंग, करना, हाँ, और एक है अवॉइड। ये है करना और ये है बचना। तो सबसे पहले हम ट्रिगर को लिखेंगे। ट्रिगर क्या है? फोटो, व्हाट्सएप फोटो। हाँ, डीपी पर फोटो देखना, व्हाट्सएप डीपी पर फोटो देखना। लिख देता हूँ, W से व्हाट्सएप, डीपी पर किसकी फोटो देखना? जिसको मैं देखना नहीं चाहूँ। हाँ, व्हाट्सएप डीपी पर उस शख्स की फोटो देखना जिसको आप देखना नहीं चाहते। तो इसको ऐसा लिख देते हैं, व्हाट्सएप डीपी पर फोटो देखना, आप समझ जाओगे।
उसके बाद एहसास किस चीज़ का होता है? गंदा हो गया। हाँ, गंदा, गंदगी का एहसास, गंदगी के विचार, विचार वहम, ठीक है। और उसके बाद फिर फ्यूचर में क्या हो जाएगा? गंदे होने पर जैसे दूसरी चीज़ों को हाथ लगा तो वो भी गंदी हो जाएगी। हाँ, जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो भी गंदी हो जाएगी। हाँ, जिसे हाथ लगाऊंगा वो भी गंदी हो जाएगी। हो जाएगी। तो फिर मन बचाव के क्या तरीके बताता है कि क्या कर लो? हाथ पैर धोना और स्नान करना, या हाथ पैर धोना, हाथ पैर धोना या स्नान करना, स्नान करना, इससे गंदगी फैलने का जो खतरा है वो टल जाएगा। फिर आपका मन आगे से क्या सुझाव देता है? या तो उसको फोटो मत देखो। हाँ, फोटो नहीं देखना, फोटो नहीं देखना, नहीं देखना, ये अवॉइडेंस है। इसके लिए आपने तरीका क्या अपनाया कि व्हाट्सएप पे तो छोटा फ़ोन रख दिया वो, हाँ, कीपैड वाला फ़ोन छोटा रखना, फ़ोन छोटा रख लिया, बिना फोटो वाला फ़ोन। हाँ, बिना फोटो वाला फ़ोन, बिना फोटो वाला, ये समझ गए, फोटो वाला, ठीक। ये आपकी कहानी है, आप ऐसा ही करते हो। ऐसा करते करते कहाँ पहुँच गए? पूरा में ओसीडी में पहुँच गया। सबसे पहले आपको फोटो दिख जाती है, जैसे ही फोटो दिख जाती है तो फिर गंदगी का एहसास होता है कि मैं गंदा हो गया। तो गंदगी का एहसास सबसे ज्यादा हाथों पैरों में होता है। हाथों पैरों जो फोटो देखी वो आंखों ने देखी, आंखें गंदी होनी चाहिए थी, हाथों और पैरों में गंदगी का क्या कनेक्शन? उसमें मतलब वो विचार था कि मैं पूरी बॉडी मेरी गंदी हो गई। हाँ, तो ये विचार ही था या इसमें गंदगी आई? विचार था सिर्फ। हाँ, इसका मतलब बॉडी गंदी तो नहीं हुई, गंदी नहीं, ये तो एक विचार था। विचार तो ये भी आ सकता है कि मैं पूरा सोने का हो गया जी। तो जाके सुनार के पास जा करके आप करोड़ों रुपए की मांग करोगे तो वो क्या देगा? कुछ नहीं। विचार तो सच नहीं होता, लेकिन हमने गलती क्या की, इस वहम को, इस शक को सच मान लिया और फ्यूचर में एक खतरा जोड़ दिया, वो भी नेगेटिव की सारी गंदी हो जाएंगी। ये भी माना ना आपने। और फिर इस खतरे के बचाव के लिए मन ने अपने आप सॉल्यूशन दे दिया, क्योंकि मन का तो काम है सॉल्यूशन देना, वो आपको सॉल्यूशन देगा। जब भी आप घबराओगे तो वो सॉल्यूशन देगा। जैसे आप जंगल में जा रहे हो और सामने शेर आ गया तो मन तो सॉल्यूशन देगा कि भागो भागो, हाँ, उसने तो आपको बचाना है। तो इसी तरह से मन टेम्परेरी सॉल्यूशन निकालता ही रहता है समस्याओं के, लेकिन मन को ये नहीं पता कि सामने जो ट्रिगर है या जो घटना घटी वो असली है या नकली है, या वो उसका कोई मनोवैज्ञानिक महत्व है या नहीं। मन तो बस जैसे ही खतरा महसूस हुआ वो अपने काम पर लग जाता है। मन ने सुझाव दिया या सॉल्यूशन दिया कि हाथ पैर धो लो तो शुद्ध हो जाओगे, साफ हो जाओगे, या फिर अगली बार फोटो ही मत देखो, बस दो तरीके हैं। तो मन ने आपको सुझाव दिया, आपने मन की बात मानी और आप ये करते रहे, लेकिन इससे आप ठीक नहीं हुए। इससे क्या हो गए? दलदल में फंसते गए, दलदल में फंसते गए, बीमार से बीमार होते गए। तो ये तरीका तो आपको ठीक नहीं कर सकता। इस तरीके से तो आपने 20 साल मेहनत करके देख ली, 20 साल यही किया है ना जी। तो ठीक होना होता तो 20 साल में हो जाते। अब इसी तरीके को जारी रखोगे या नहीं? अब देखो, एक बच्चा है जो हिंदी टीचर से चाइनीज पढ़ रहा है, लेकिन वो 20 साल से पास नहीं हुआ, तो अब वो फिर से वही उसी टीचर से पढ़ेगा या टीचर बदलेगा? टीचर बदलेगा। तो आपको भी तरीका बदल लेना चाहिए था। इस तरीके से तो बात नहीं बनी। तो 20 साल कैसे एक ही तरीके पर चलते रहे? वो दिमाग बस वो वही कहता रहा कि बस ये तरीका आपके लिए सही है। हाँ, दिमाग ने तो कुछ भी कह देना है। दिमाग तो सुंदर सी लड़की देख के कह देगा कि भाई शुरू हो जाओ, पास में पुलिस भी खड़ी हो तो मान लोगे? नहीं मानेंगे। तो दिमाग की हर बात तो मानने लायक नहीं है, लेकिन हमने इस बात को मान लिया तो फंस गए। दिमाग की हर बात मानोगे तो फंस जाओगे। दिमाग को अपने अनुसार चलाना होता है, ना कि दिमाग के अनुसार
चलना होता है। तो आपने दिमाग के अनुसार चल के देख लिया तो ये अंजाम हुआ। अब अपने अनुसार दिमाग को चलाना है। अब देखिए आपसे गलती क्या हुई कि जैसे ही ये खतरा पैदा हुआ जी जो कि नकली था जी उसे आपने असली मान लिया। कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो सी में है। अब सी में क्या है कि आपने जो संभावित डर था कि गंदगी फैल जाएगी, चीज़ें गंदी हो जाएंगी, मैं हाथों से छूऊंगा चीज़ें गंदी हो जाएंगी, ये आपका एक रॉन्ग बिलीफ था कि चीज़ें ऐसे गंदी नहीं होती हैं क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है। चलो मान भी लो कि आप वॉशरूम को छू लोगे, टॉयलेट को छू भी लोगे, सूखी टॉयलेट को जो हाथों पर चिपकी नहीं है, उसके बाद भी क्या है कि हवा से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। 1% अगर आपने गंदी चीज को छुआ है और हाथ हवा में सूर्य की धूप में आ गए तो सफाई हो गई। उसके बाद भी आप छुओगे तो चीजें गंदी नहीं होंगी। जैसे किसान कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जहर का छिड़काव करते हैं फसलों पर, तो फसलों पर या सब्जियों पर बहुत सा जहर छिड़का जाता है ना जी तो क्या वो जहर उसी के ऊपर लगा रहता तो हम मर नहीं जाते? वो हवा से धूप से गायब हो जाता है ना। जब जहर तक हवा और सूर्य की धूप से मिट सकता है तो जो छोटी मोटी आपको गंदगी लग रही थी वो क्यों नहीं साफ हो सकती? क्या समझ में? क्योंकि वो दिमाग में पूरा फंसा रहता है। अभी क्या आया समझ में? चलो पहले की बात तो हाँ सर, जिस तरह से मतलब वो कीटनाशक दवाई जिस तरह हवा से बिल्कुल साफ हो जाती है, उसी प्रकार जो ये हाथ लगाने वाला व्यायाम ये भी कम से कम जिससे वो लगाने के बाद हवा में आया हाँ, तो साफ हो गया। दूसरी चीज़ों का हाथ लगो तो ये उसको खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, खराब होती नहीं है ना, साइंटिफिक प्रूफ है। लेकिन ये मैं बात बता रहा हूँ, अगर मान लो आपने कोई गंदी चीज को हाथ लगा भी दिया इस केस में, लेकिन जो चीजें आपने व्हाट्सएप से चीजें गंदी हुई नहीं, पहली बात तो ये असल में ही नहीं है जी, ये तो संभावित खतरा जो थोड़ा बहुत मैंने इसलिए बता दिया कि कुछ केसेस में, लेकिन इस केसेस में तो कोई पहले बात तो हाथ ही गंदे नहीं हुई है। ये तो दिमाग का विचार है मेरा। हाँ, ये तो एक ओसीडी का विचार है। तो ये जो आपका संभावित डर था कि चीजें गंदी हो जाएंगी, ये बिल्कुल झूठ था, ये झूठा था, 100% झूठ भी। ऐसा किसी शास्त्र में ही नहीं लिखा हुआ। हाथ गंदे हुए ही नहीं थे। जब हाथ ही गंदे नहीं हुए तो फिर उनको धोने की क्या जरूरत थी? बताइए, क्या समझ में आया? जो हाँ मतलब सिर्फ दिमाग का विचार है, जिस किसी चीज़ को हाथ लग गया तब हाथ वो गंदे नहीं हुए तो उसको फिर उसको क्या धोना? हाँ, अगर हाथ गंदे होते तो धोना बनता है। आपने टॉयलेट हाथ में ले ली और दिखाई दे रही है तो धो लेते हैं, सारे धोते हैं, उसमें पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ फोटो देखी है, फोटो से आंखों में आई है चीजें, हाथों तक कैसे पहुंच रही? इसी में ओसीडी का विचार। हाँ, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नकली सौदा है, पूरी तरह से नकली के जाल में फंसे हुए हो ना। जब नकली को नकली समझेंगे तभी ठीक होंगे ना। अगर नकली को असली समझा तो ये हो जाएगा। फिर तो भाई असली समझते ही फिर मन कहेगा भाई हाथ पैर धो लो। जब आप कहोगे है ही नकली तो मन सुझाव ही नहीं देगा ना। मन तो हमें तब सुझाव देता है जब हम सीरियस ले लेते हैं, असली मानते हैं। अब आपके सामने एक मोम का शेर आ जाता है जो दिखने में असली सा लग रहा है लेकिन है नकली, आपको पता चल जाए यार ये मोम का है, तो आप डरोगे? फिर मन आपको कहेगा भागो, या आपके अंदर पसीना पैदा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि बता दिया ना मन को भी अरे नकली है, तो मन भी कहेगा चलो फिर तो कोई खतरा नहीं है। अगर आपको पता ना हो कि नकली है तब तक तो फिर आपके डर लगेगा उससे। हाँ, डर लगता ही रहेगा ना, असली डर आता रहेगा। जैसे मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था कि एक बिल्ली सामने उन्होंने एक कमरे में बंद कर दी और एक नकली उसके सामने शेर लाया गया जो रबड़ का था लेकिन असली जैसा था, बिल्ली के सामने एकदम कर दिया तो बिल्ली घबरा करके भागने लगी और उसने दम तोड़ दिया क्योंकि बिल्ली ने असली शेर मान लिया था। ऐसा होता है ना, हम भी नकली खतरे को असली मान लेते हैं तो भी समस्या होती है। लेकिन ये तो था ही नकली। इसको नकली जानने के लिए गीता के 18 अध्याय और तो नकली को असली मानने से ही समस्या पैदा हुई है। तो इस सबसे ज्यादा फोकस सी पर करना है। सी जब खत्म हो गया तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। सी को काटना है, लेकिन अकेला आप सी को भी ना काट के सारी चीजें इकट्ठी काट देंगे, ठीक है? तो अभी देखो आपने क्या किया, सी को खत्म करने के लिए डी का प्रयोग किया। तो डी जब हाथ धोगे उससे जो नकली खतरा था
वो एक बार निकल जाएगा लेकिन फिर बार बार आएगा। अर्थात वो नकली खतरा असली में तब्दील हो गया। हाथ धोते ही, पैर धोते ही, अवॉइड करते ही नकली खतरा असली प्रतीत होने लगा आपके लिए। वो असली तो वैसे तो नहीं बना, लेकिन आपके लिए बन गया। तो जितना ज्यादा प्रयोग डी का होगा, सी और बड़ा होता रहेगा, और जितनी ज्यादा सी होगी, सी बड़ी होगी, उतनी ही बी बड़ी होती जाएगी। अर्थात ये विचार रिपीटेड आने लग जाएंगे और फंसने लग जाएंगे। ये गंदगी का एहसास बार बार होगा और मन में फंसा रहेगा। खतरा टन 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 बजती रहेगी घंटी। फिर जब तक आप नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो ये विचार बार बार क्यों फंसे हैं? क्योंकि आपने सी को बड़ा कर दिया है, और जितनी बी बड़ी होगी ए बड़ा हो जाएगा। अर्थात फोटो आ गया, फिर नाम से भी आ जाएगा, फिर फेसबुक में भी ऐसा हो जाएगा, ऐसे ट्रिगर ऐड होते जाएंगे। तो जो ये तरीका था ना आपका, ये तरीका तो रॉन्ग तरीका है। इससे तो आप ठीक नहीं हो रहे, और ज़्यादा बीमार हो रहे हो, आप बीमारी की तरफ जा रहे हो। तो आप ठीक होना है ना आपने, तो ठीक होना है तो ये तरीका तो छोड़ना होगा, फिर ही ठीक हो पाएंगे। तो अभी देखते हैं कि आप बीमार कितने हुए हो, तो आप बीमारी की तरफ कितने गए हो। जैसे आप बचपन से यहाँ पर थे, बीमारी की जो मात्रा है वो 1% थी मान लो, तो अभी आपके अंदर बीमारी की मात्रा है वो कितने % हो गई होगी 20 सालों में? 90%। हाँ, कितना डाटा आपने इकट्ठा किया होगा? 100% मान लो। हाँ, मान लो एक डाटा था, तो एक डाटा था शुरू में, 100% हो गया। हाँ, अभी देखते हैं कितना डाटा आपके पास है, आप कितने बीमारी का जो ग्राफ है वो कितना ऊंचा बढ़ा है, और जो स्वास्थ्य का ग्राफ है वो नीचे आया है, बीमारी का ग्राफ बढ़ा है। तो अभी उस ग्राफ को देखते हैं। ये मन है, ये मन की स्पीड है। तो जैसे स्पीड स्लो तो दुख, चिंता, घबराहट महसूस होने लग जाती है, नेगेटिव इमोशन आते हैं। और जैसे ही स्पीड फास्ट हो जाती है, आनंद, मस्ती। तो स्पीड फास्ट का तरीका आपको टाइम एंड स्पेस में मिल जाएगा, डाटा डिलीट करने के। ये सारे टाइम एंड स्पेस के विषय हैं। तो अब ये मन है, इसमें डाटा ऐड होता है। जितना इसमें डाटा ज़्यादा होगा उतनी इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जैसे कंप्यूटर के अंदर जितनी ज़्यादा फाइलें होंगी, उसकी मेमोरी फुल होगी, उतना ही वो स्लो चलेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो हैंग भी होने लग जाएगा। ऐसे ही मन है, मन के ऊपर जितना डाटा होगा, मन के अंदर जितना डाटा, जितना बोझ होगा ना, जिस डाटा का जितना बोझ होगा, जैसे इस ओसीडी वाले डाटा का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसको आपने बहुत भारी अंदर डाल लिया है, तो ये डाटा आपको ज़्यादा हैंग कर रहा है। इस डाटा ने आपके अंदर बिल्कुल हलचल पैदा कर दी है। तो इस डाटा को डिलीट करना है। पहले ये देखते हैं डाटा आया कैसे है। तो इसके आने के 4 रास्ते हैं, 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सबसे ज़्यादा डाटा अवॉइड करने से आता है। जितना ज़्यादा आप अवॉइड करोगे, अर्थात आप फोटो देखने से ही बचोगे, फोन दूसरा ले लोगे, इससे क्या है, इससे डाटा ऐड हो जाएगा, बहुत भारी डाटा ऐड होगा। और जितना ज़्यादा आप कंपल्सन करोगे, हाथ पैर धोगे, स्नान करोगे, उससे भी डाटा ऐड हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप ये सोचोगे, महसूस करोगे, भी चीज़ें गंदी हो जाएगी। फ्यूचर में खतरा जितना बड़ा महसूस करोगे, खतरे के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव रहोगे, खतरे से ज़्यादा घबराओगे, तो भी डाटा ऐड होगा। और ये विचारों पर जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे, ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दोगे, इन्हें ओवर वेटेज दोगे, ओवर वैल्यू दोगे, ओवर इम्पोर्टेंस इन विचारों को दोगे, तो भी डाटा ऐड हो जाएगा। चारों दिशाओं से डाटा ऐड होता है। तो इन दिशाओं से कितना कितना डाटा अंदर आया है वो देख लेते हैं। तो ये दिन में कितनी बार करते हो? दिन में कम से कम 20 का फोटो से देखता ही नहीं। हाँ, तो लगभग कितनी बार ये विचार आ जाता होगा? फोटो ना देखने, अवॉइडेंस बिहेवियर, या दूसरे के फोन में भी नहीं देखते, कहीं नहीं देखते? हाँ, अंदाजन कितनी बार? जैसे जब भी मतलब वो फोन देखने का हाँ, चांस तो कम से कम 30 एक बार होता होगा। तो 30 गुना में 30 कितना हो गया? 900 गुना में कितने सालों से कर रहे हो? जब से मैंने ये फ़ोन लिया, मैंने इसको सर हो गया मेरे को 5 साल। हाँ, 12 5 60, 900 गुना में 60 करना। अभी देखते हैं आपके पास
अवॉइडेंस का कितना डाटा है? 5,40,000। 5 लाख। अरे वाह, आपका तो मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5,40,000 डाटा इससे आया है। ठीक है, अब ये देखते हैं हाथ पैर कितनी बार धो लेते हो इस ट्रिगर के कारण? जब भी देखा तो हाथ पर धोना या स्नान करना। कितने बार हो जाता है दिन में? इसे अगर 5 बार देखे तो 5 बार वो हाँ, धोना ही। 5 गुना में 30 कितना हो गया? 150। 150 गुना में 60, 9,000 डाटा ये हो गया। 9,000 है क्या? 9,000। अच्छा, और ये विचार गंदगी का फैलने का खतरा दिन में कितनी बार लगा रहता है? जब भी फोटो देखा तो हाँ, तो ये 5 बार देखा तो 5 बार, 10 बार देखा तो 10 बार। हाँ, तो 15,000 मान लेते हैं, और ये भी 15,000, 30,000, 9,000, 40,000, और ये 5.5 लाख, 6 लाख। 6 लाख डाटा है आपके पास। 6 लाख डाटा आपके पास है। तो 6 लाख, पहले एक डाटा था जी। शुरू में, एक से बढ़ता बढ़ता ये 6 लाख तक पहुंच गया। अब देखो 6 लाख तक डाटा है आपके पास जी, और ये बढ़ता ही जाएगा, बीमारी बड़ी होती जाएगी। बढ़ता जाएगा जैसे बीमारी पहले छोटी सी थी, अब ये इतनी बड़ी हो गई है, आगे बड़ी होती जाएगी जी। ये 6 लाख की बीमारी है। पहले 1% डाटा तो था ना, शुरू में ही होता है 1%, तो बाद में वही चक्रवर्ती ब्याज चलता जाता है ना, कंपाउंड इफेक्ट जिसे बोलते हैं। ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 ऐसे। तो अब 6 लाख का डाटा आपके पास है। 6 लाख बीमारी बड़ी हो चुकी है, जो शुरू में बचपन में 1 थी तो अब 6 लाख गुना बड़ी हो गई है। तो इतनी बीमारी को, इतनी बड़ी बीमारी को आपने समाप्त करना है। तो इस तरीके से करोगे तो समाप्त नहीं होगी, ये तो और बड़ी होती जाएगी। अर्थात ये ऐसे और बड़ी 7 लाख आ जाएगा, 8 लाख, 9 लाख, ऐसे बड़ी होती जाएगी ना। तो ये इस तरीके से तो आप इसे ठीक नहीं कर सकते। इस तरीके से ठीक होती तो ये 6 लाख तक ना पहुंचते, ये समाप्त हो गई होती ना। तो अब तरीका तो आपको बदलना होगा, बिना तरीका बदले तो ठीक नहीं हो सकते, नहीं ठीक हो सकते। तो तरीका कैसे बदलना है? रेडी हो तरीका बदलने के लिए? हाँ जी, फाइट। तो इसके लिए वही जहाँ से डाटा आया है वहीं से डिलीट करना है जी। सबसे पहले आप फाइट पर चलते हैं, यहाँ से डाटा आया है तो यहाँ पर इस पे अवॉइड पर चलते हैं। तो अवॉइड की जगह फाइट करनी है, फाइट करनी है कि आपने फोटो देखना है और व्हाट्सएप एक ही लगाना है जिसमें उन सबके नाम इंस्टॉल करने हैं और फोटो देखनी है। ठीक है, फिर डाटा डिलीट होगा और फिर हाथों पैरों को बिल्कुल नहीं धोना, स्टॉप कर देना है और फिर खतरे को पूरा बढ़ा देना है 10 तक जी। हाँ, तो जैसे खतरा पूरा बढ़ जाएगा ना 10 तक, फिर जैसे आप क्या करते हो, थोड़ा सा खतरा 7 तक बढ़ा, कंपल्सन करके ऐसे डाउन कर देते हो, एंजाइटी को, डर को डाउन कर देते हो। डाउन तो हो जाता है लेकिन बार बार फिर ऊपर आ जाता है, ऐसे ऐसे आता रहेगा, बार बार आएगा। अगर आपने पूरा 10 तक बढ़ा दिया फिर वो डाउन हो गया, फिर वापस नहीं आएगा, फिर चला ही जाएगा। तो अब बताओ, बार बार करके फंसना चाहते हो या एक ही बार खतरा महसूस करके एक ही बार जिंदगी से हमेशा इसको खत्म होना चाहता हूँ। हाँ, तो इसके लिए आपने सारी चीजों को हाथ लगाना है और गंदा करना है कि आज तो मैं गंदा करके ही छोड़ूंगा। घर में जाते ही सारी चीजों को हाथ लगाओगे। अभी बैग है आपके पास घर वाला, तो उसको हाथ लगाओगे, उसमें सारी चीजों को हाथ लगाओगे और इसको फेस करोगे, खतरे को पूरा बढ़ा दोगे, क्योंकि फिर नकली खतरा है, वो होगा तो कुछ है नहीं। और इसकी जगह गाली निकालोगे, गाली थेरेपी का प्रयोग। गाली थेरेपी के बहुत से वीडियो आपको गीता कोर्स में मिल जाएंगे, लेकिन अभी तो गाली मैं बता देता हूँ चुनिंदा सी। आप अपनी तरफ से भयंकर सुंदर सुंदर गालियाँ निकाल सकते हो। सुंदर का मतलब है जो गालियाँ आपको शांति दे, वो गंदी भी हो सकती है, दूसरों के लिए गंदी है लेकिन आपके लिए वो सुंदर है, अच्छी। तो आप कुछ भी बोलोगे वो उससे आपको ही फायदा होगा। तो वो सीढ़ी वाले साले, कुत्ते, कमीने, जो भी आप बोल सकते हो उन शब्दों को बोलना है, गाली देनी है, तो इससे डाटा डिलीट होगा। और एक इसको फिर फाइट की जगह कर देते हैं, अर्थात आपने फाइट क्या करनी है, ये ट्रिगर धक्के से अवॉइड करते थे पहले, अब ट्रिगर को क्रिएट करना है। ये फाइट का ही आ जाएगा पार्ट कि आपने ट्रिगर को
क्रिएट करने हैं। भी फोटो अब आपने देखनी है, पहले नहीं देखते थे, फोटो देखते ही शुरू हो जाता था, अब झटके से फोटो देखनी है और गाली देना स्टार्ट कर देना है, खतरे को पूरा बढ़ा देना है, हाथ पैरों को धोना नहीं है, फाइट वो आई गया, ये आपने शुरुआत फाइट से करनी है जी। तो अब जो फाइट है उसको हम ए पर ही ले आते हैं, ठीक है, ए से इधर चलना अपन, इस तरीके से आप ठीक हो गए और डाटा डिलीट कर होगा। शुरू करें फिर जी। तो इसके लिए अभी हमने ए से स्टार्ट करना है, अर्थात हमने फोटो देखनी है सबसे पहले जी। तो फोटो देखने के लिए आप इनके हाथों की आ जाए, हाँ तो व्हाट्सएप पे जाओ और व्हाट्सएप पे वो नंबर इंस्टॉल करो जो गांव के हैं, वो इसमें ऐड करो और गाली देते हुए कि ओसीडी के साले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं तो महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।